जय माता दी। हर हर महादेव। जय श्री कल की भगवान की। राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे राधे। सभी भक्तजनों को, सभी श्रोताजन को बहुत बहुत प्रेम। दोस्तों, आज ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जाप करते हैं, जो भजन करते हैं। तो एक्चुअली हमें बस ये डाउनलोड हुआ या कहे चैनल, जो भी आप इसे समझ लीजिए, कि लाइक अंतर आत्मा से आई कि मैया जैसे बताती हैं कि आपको ये बताना है, क्या पता इस चीज़ से किसी और की भी हेल्प हो जाए। और ये हम अपने लाइफ में जो फील किए हैं, जो एक्सपीरियंस किए हैं, वही शेयर कर रहे हैं। मे बी ये आपसे रेजोनेट करे, मे नॉट बी, ठीक है। हो भी सकता है आप इसे मानो, नहीं हो सकता नहीं भी मान सकते हैं। कोई यहाँ जोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो इस पे है कि जाप, भजन, इवन पूजा करने के बाद, ठीक है, आप करते क्या हो, उसे करने के बाद भी आप लो क्यों फील करते हो, और इतनी सारी टेंशन्स, मतलब मन में एक शांति क्यों नहीं होती है। वो एक जो एक पल का सुकून का, जब आप जाप कर रहे हो, भजन कर रहे हो, उसमें जो एक सेकंड का भी जो आपने सुकून महसूस किया, एक शांति महसूस की, उसके बाद करने के बाद क्यों नहीं कर पाते हो। इवन आप जाप कर रहे हैं, ठीक है, भजन कर रहे हैं, भगवान से किसी तरह भी आप कनेक्टेड है, ठीक है। आप मान लो सिर्फ वो 2 मिनट के लिए भी करते हैं, याद रखिए हम 2 मिनट की बात कर रहे हैं, यस, लिटरली सिर्फ 2 मिनट की बात कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप केवल एक माला करते हो, या फिर केवल और केवल 10 मिनट आपने क्या किया, टाइमर लगा लिया और ध्यान करने या जाप करने बैठ गए विदाउट माला के भी, कि मैंने टाइमर, चलो भाई सब लोग इतना बोल रहे हैं, मैं भी नाम जाप कर लेती हूँ, कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपने टाइमर लगा लिया आधा घंटा का और बैठ गए, या 10 मिनट का ही बैठ गए। आप जब जाप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, उस वक्त भी बहुत सारे विचार आ रहे हैं, थॉट्स आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आपको बहुत सारे हैं। बट आपने वो 10 या 15 मिनट जो भी आपने उस टाइमर में लगाया था, मतलब टाइम जो लगाया था, आप उस वक्त के लिए क्या किया, आपने अपने आप को भगवान के आगे सौंपा ना। भगवान के आगे लाइक सौंप दिया कि भले ही आप कहते हैं ना, चल रहा है राधे 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 कृष्ण 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 कृष्ण, चल रहा है, लेकिन साथ में विचार भी आए जा रहे हैं कि अरे मेरा ये काम नहीं हुआ, अरे मेरा वो काम नहीं हुआ, मेरे ऑफिस में जाना है, मेरे बच्चे को देखना है, मेरी बीवी को, मेरे हस्बैंड को, फलाना धमका चल रहा है। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ क्या चल रही है, आपका नाम जाप कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, भले ही वो 10 मिनट के लिए। अब क्या होता है, उस 10 मिनट के बाद आपने किया, भगवान को थैंक यू बोला, मस्ट ज़रूर बोलिए, थैंक यू बोलिए। और आपने जो भी जाप किए, भजन किए, आपकी यार मनोकामना है तो क्या बोले, मत मांगिए, यही कहेंगे कि मत मांगिए। आपको भगवान से मांगने की कुछ ज़रूरत नहीं है, वो सब जानते हैं। आप केवल 2 हाथ से मांग सकते हो, आपकी जितनी कहते हैं ना बुद्धि भगवान ने दी है, आप केवल उतना मांग सकते हो, जबकि वो देने के लिए तो इतना बड़ा कितना कुछ रखे हैं अपने पास। आपने देखी होगी ना, वो एक कार्टून भी होता है जिसमें एक छोटी बच्ची होती है, वो टेडी बियर के लिए रो रही होती है, जबकि जो जो देने वाले होते हैं, वो गॉड जो बनते हैं, उनके हाथ में एक बहुत बड़ा, पीछे 2 हाथ होते हैं उनके, तो एक हाथ पीछे बहुत बड़ा टेडी बियर लेके रहते होते हैं। और जो छोटी बच्ची, वो छोटू से टेडी बियर के लिए मांगती है, रोती है। तो गॉड क्या करते हैं, वो छुपा, बड़ा वाला जो टेडी बियर वो छुपा के रखे हैं। तो वही सेम हमारी भी हालत वही होती है ना, कि हम गॉड से वो छोटू से टेडी बियर मांगते हैं, जबकि गॉड के पास तो बहुत बड़ा टेडी बियर है। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि आप अपने 2 हाथों से, अपनी बुद्धि से, हम लोग के पास कितनी बुद्धि है, वो ब्रह्मांड रचयिता, उनके पास वो क्या दे नहीं सकते हैं आपको। क्या उन्हें पता नहीं है कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले आपने जाप किया, भजन किया, जो भी, बस भगवान को थैंक यू कहिए, नथिंग एल्स, भगवान को थैंक यू कहिए। और आप फिर से कहेंगे, अपनी प्रार्थनाओं में सबके लिए प्रार्थना इंक्लूड कीजिए, अगर कर सकते हैं तो ये कीजिए, ठीक है। अब क्या होता है, आपने 10 मिनट, मान लो गिन के 10 मिनट, ठीक है, या 15 मिनट, चलो 15 मिनट आपने टाइमर से जप किया था, राधा 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 कृष्ण जो भी। उसके बाद आपने क्या किया, याद रखें, जब ध्यान पूजा के बाद जो काम करते हैं ना आप, वो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है।
ये पता नहीं कहीं बताया है या नहीं बताया, हमको नहीं पता, बट हमने जो रियलाइज़ किया, जो मैया ने हमें एक्सपीरियंस करवाया, मैया ने हमको, कहते हैं ना, आपके अंदर से जो विजडम जो आए समझ आए वो विजडम कहलाती है, राइट। तो वही चीज़ ये अंदर से, कहते हैं ना, अंदर से फेफड़े जो बोलते हैं ना, वैसे समझ में आए ये बात। वो आप एक्सपीरियंस करते करते करते, कहते हैं इंसान गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, तब लास्ट में जाके गिरने से पहले फिर संभल जाता है। तो वही चीज़, गिरते उठते गिरते, तो ये चीज़ रियलाइजेशन की बात कहें। और जब आपको रियलाइज़ होती है फिर आपको दिमाग में वो घंटी बजती है। क्या चीज़ होता है, जब कोई भी हम लोग जप करते हैं, भजन तब कर रहे हैं, उसके बाद प्लीज़ आपसे आप बोल सकते हो कि भजन जब भी मैंने जप किया या जब मैंने जप की, मुझे तभी तो बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे, बट स्टिल आपने अपने आप को समर्पण करके उस प्रभु का नाम तो लिया ना। वो जो आपके थॉट्स आ रहे हैं, विचार है, इट्स ओके ओके, वो आएंगे ही आएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो थॉट्स आएंगे जाएंगे, आपको बस आप दृष्टा भाव से देखोगे, है ना। एक टाइम ऐसा आ जाएगा, और वो प्रभु कृपा करते हैं, करते ही हैं। तब उस थॉट्स विचार के बदले में भगवान के थॉट्स विचार आने लगेंगे, भगवान की लीलाएं चलने लगेंगी, भगवान के बारे में, उनके बचपन के बारे में सोचने लगोगे। मान लो कृष्णा, छोटू से कृष्णा है, कैसे माखन चुराते थे, ऐसे तोड़ते थे वैसे तोड़ते थे, वो कैसे रास जाते थे, प्रेम रस खेलते थे, ठीक है ना। माता हमारी कैसे महिषासुर का मर्दनी का, महिषासुर ने को कैसे मारा उन्होंने, मतलब ये सब थॉट्स के बदले आप जिसका नाम जाप कर रहे हो ना, भगवान कृपा करेंगे कि उनके बारे में आप सोचना शुरू कर दोगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ में आया सबको। क्या करना आपको, अब से जब भी भजन करें, जाप करें, उसके तुरंत बाद प्लीज़ कम से कम 5 से 7 मिनट मिनिमम बात कर रहे हैं, एटलीस्ट अगर आपने 15 मिनट जाप किया है तो मिनिमम 10 मिनट अपने जगह पे ही बैठे रहें। आप बोलोगे मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, नहीं टाइम है, इट्स ओके। लेकिन क्या होता है, आपने वो जो 10 मिनट भी जाप किया, आपको पता चले ना चले, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा आके आप में समाई। आप देखोगे भजन जाप करने के बाद एक अलग सी एनर्जी आप में फील होती ही होती है। आपको नहीं पता लगता है, मतलब वो धीरे धीरे पता लगता है, जब ऊर्जा आती हैं, कनेक्ट होते, वो धीरे धीरे पता लगता है, लेकिन वो डेफिनेटली वो आती ही आती क्या, वो तो पल पल हर सेकंड बह रहा है, एक एक सेकंड वो है। अब वही है, कौन अपने आप को उस खाली पात्र बना के रखा है, वो खाली घड़ा बना के रखा है, या ऑलरेडी कचरा है, या फिर ऑलरेडी बहुत सारे, कहते हैं ना, बहुत सारे ऑलरेडी चीज़ें भर के रखी हुई हैं, ठीक है ना। ये अब आपके ऊपर है, आपके ऊपर क्या, वही प्रभु कृपा करेंगे तो वही मजाई भी होगी, धुलाई भी होगी आपको। लेकिन आपको, आप अगर मैं अटके रहे तो फिर तो मैं ही होते रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, भजन जाप के बाद आपको एटलीस्ट कुछ देर बैठना है। आप बोलोगे नहीं बैठ पा रहे, लेकिन फिर भी 10 मिनट ना से 5 मिनट अपने स्थान पे बैठे रहना है, बिल्कुल उठना नहीं है। भले ही जा पाए, मतलब सॉरी, थॉट्स आए, कुछ भी, आपने मान लो एक माला कर लिया, या 10 मिनट का अलार्म था, आप 10 मिनट के बदले क्या कीजिए, 15 मिनट अलार्म कर लीजिए कि 10 मिनट में जाप करूँगी, उसके 5 मिनट मुझे बैठना ही बैठना है। अब क्या होगा, आपने वो जो 10 मिनट के अंदर जो जाप किया है, ठीक है, उसकी ऊर्जा जो आपने अपने अंदर समाहित की है, आपको नहीं पता लगता है, इट्स ओके, बट आपने की है। लाइक उस वक्त आप वो घड़ा बन जाते हो, भगवान की जैसे बारिश गिर रही है आपके ऊपर। क्या हो रहा है, ऑलरेडी अगर आपके अंदर गंदा है तो ओवरफ्लो होके वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है एज थॉट्स के रूप में, जैसे भी, ठीक है। और वो जब खाली हो जाता है तो वो डाउनलोडिंग के रूप में आ जाता है, ठीक है, चैनलिंग के रूप में वो काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो भले ही उस वक्त आपके जितने भी थॉट्स आए हों, विचार आए हों, नो मैटर, इट्स ओके। आपने अपने बच्चे के बारे में सोचा, अपने हस्बैंड के बारे में सोचा, अपनी बीवी के बारे में, अपनी प्रेमिका के बारे में, XYZ कुछ भी सोचा, आपको बैठना है और भगवान को बस कहना है, थैंक यू सो मच भगवान जी, आपकी इतनी कृपा हुई कि भले ही मैं हज़ारे थॉट्स मेरे मन में आ रही थी, जा रहे थे, बट फिर भी आपने कहते ना, मुझ पे इतनी कृपा की है। मैं तो आपका ही बच्चा हूँ, ये हमेशा याद रखिए, आप उन्हीं के बच्चे हो।
कहते हैं ना आसमान से टपके हो क्या, तो यस हम आसमान के ही टपके हैं, हम उन्हीं के ही बच्चे हैं और उन्हीं ने हमें बस कृपा किया और हम तो दुनिया में भूल गए थे, लेकिन उन्होंने कृपा की कि भैया चलो नाम तो कर लें, तो आपने वो नाम जप किया, करवाया। प्रभु आपका थैंक यू सो मच, सब कुछ आपको समर्पण है। आप तो मेरे माँ पिता हो, आपको बेहतर पता है मुझे क्या चाहिए नहीं चाहिए, आप सब जानते हो। थैंक यू सो मच। और यही प्रार्थना कि प्रभु जैसे आप मुझ पे कल्याण किए, जगत का भी कल्याण करो और लोगों का भी कल्याण करो। बस इतनी प्रार्थना में अपनी प्लीज़ इंक्लूड कीजिए। अगर हम कहें अपने हृदय से, हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी प्रार्थना सिर्फ अपने तक ना रखें, सबके लिए कीजिए। मैं से हम में आ जाइए, ठीक है। आपने 5 मिनट बैठा, उसके बाद क्या किया आपने, प्रार्थना की, 5 मिनट बैठ गया। अब नेक्स्ट चीज़ बहुत बड़ा, एक क्या कहे कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ आपने क्या किया, उस वक्त की जो ऊर्जा है अब ये आपके ऊपर है, आप उसे कहाँ यूज़ करते हैं। कई लोग आपने 5 मिनट 10 मिनट ध्यान जाप करने का तुरंत फ़ोन उठा लेते हैं, ठीक है। कई लोग तुरंत क्या करना शुरू कर देते हैं, गॉसिपिंग करना शुरू कर देते हैं। कई लोग तुरंत उठते ही कुछ और कुछ और कुछ। ये आपको अब देखना है कि अब आपके पास वो ऊर्जा आ गई है, मुझे अब वो आपको वो बैटरी बैकअप दे दिया गया है, उतना मान लो 10% 20% दे। अब उस 20% बैटरी का आपने 100% तो किया नहीं है, ठीक है, कि फुल एवन ओवरफ्लो हो रहा है, तो ओवरफ्लो में जाके अब और 10 लोगों से बात करने लगो। और वो तो क्या, जब ऐसी स्थिति आ जाती है, भगवान स्वयं आपको लोगों से बात करवाना शुरू करवा देते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक आप उस स्थिति में ना पहुंचो, स्थिति और वो सब वो खैर बात की बात है, लेकिन जब तक आपको एक खुद में फुलफिलमेंट जो होता है ना, भरा हुआ ना महसूस हो, आप प्लीज़ एक काम अवश्य 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 करें। जाप ध्यान के बाद आपने जो ऊर्जा अर्जित की है, आपको वो ऊर्जा मिली है, आप उसे कहाँ यूज़ करते हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप उसे कहाँ ऐसे वेस्ट कर देते हो, यूट्यूब स्क्रॉल करने में, इंस्टाग्राम पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं वो सब स्क्रॉल करने में, या फिर आप उसे ही अपनी क्रिएटिव साइड में लगाते हो। एग्जाम्पल्स, आपने जाप किया, ध्यान किया, 15 मिनट की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ 15 मिनट की बात करें यहाँ पे। 15 मिनट में 10 मिनट आपने जाप किया, भले उसमें थॉट्स विचार आए, वो आगे समझा दिए हैं। 5 मिनट आप बैठ गए, आपने स्टिल, फिर भी उस वक्त भी वो चल रहा है, लेकिन क्या किया, 15 मिनट में 10 मिनट आपने उसे एक स्टॉप लगा के कि प्रभु मैंने ये जो भी नाम जाप है ये आप संभालो, आपका थैंक यू और सबके लिए प्रार्थना, और 5 मिनट बस बैठ जाइए। ये नहीं कहेंगे उस 5 मिनट में आप बिल्कुल शून्य हो जाओगे, नहीं नहीं नहीं, तभी भी आएंगे, लेकिन 5 मिनट बैठना है। इससे क्या होगा, वो जो ऊर्जा आपने अपने अंदर ली है वो सेटल डाउन हो जाएगी। अब वही ऊर्जा आपको गाइड भी करेगी कि आपको इस ऊर्जा का क्या करना है, ठीक है। आप फिर अपना दिमाग लगा, कहते हैं ना आप में मैं, या जो भी अपने आप फिर समझ में भी आएगा। बट सबसे बड़ी चीज़ आपको कम से कम उसके बाद जितना मिनिमम हो सके, जितना कहें कि पूरा कोशिश कीजिए जितनी दूर हो सके फ़ोन से दूर रखें उस वक्त के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए। आपने 10-15 मिनट किया है तो कम से कम 1 घंटा, कोशिश कीजिए, एटलीस्ट कोशिश तो करो। और अपने क्रिएटिव साइड आपने क्या किया, जो भी आपने ऊर्जा ली, भगवान से आप, भगवान ने आपको उतना रिचार्ज कर दिया। अब उस रिचार्ज का आप कहाँ यूज़ करते हो। अब अपने ऑफिस का काम में तुरंत लग जाइए, ठीक है। आप अगर गृहिणी हैं तो चुपचाप से अपने कहते ना चले जाइए, अपने डिशेस नए नए तैयार कीजिए, कुकिंग में नया नया कुछ ट्राई कीजिए, ठीक है। आप बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपका नेक्स्ट सिलेबस क्या है उसमें ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको लग रहा है नहीं इतना सब कुछ है, मुझे और भी कुछ करना है, तो अपने क्रिएटिव साइड में आप अगर कुछ चाहते हैं कि आपका क्रिएटिव साइड जो भी है, आपको ड्राइंग पेंटिंग जो पसंद है और आपके पास समय है तो उसमें लगाइए। आपके पास नहीं समय है, आप अपने जैसे कहा, हम सिंपल कहें कि अगर मान हमको बस जो डाउनलोड होता है, हमें अपना जो मैया ने हमें भक्तमाल के कहा है वो करना है, ठीक है। तुरंत कुछ देर जब बैठते हैं बहुत सारी ऐसे ही डाउनलोड्स होने लगते हैं, तो जो भी चीज़ें हमको ये कहना है ये कर, और भी बाकी बहुत सारी चीज़ें जो मैया मेरे से करवाती हैं। हम बिल्कुल अपना एग्जाम्पल दे के यहाँ समझा रहे हैं। होप अगर ये किसी को काम आए तो बहुत अच्छी बात, वरना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्चुअली जाप ध्यान करने के बाद एक्चुअली में वो ऊर्जा आप क्या करते हो।
उसे इस तरह यूट्यूब में बार बार कह रहे हैं, यूट्यूब या ऐसे कुछ स्क्रोलिंग वो सब करने में मत वेस्ट कीजिए, ऐसे कुछ गॉसिपिंग करने में मत वेस्ट कीजिए, ठीक है, मत वेस्ट कीजिए। आपको आपको लग रहा है नहीं मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, अगर आपके पास समय है चुपचाप से आधा घंटा सो जाइए। आप सारे दिन मान लो काम करते हैं और रात को जॉब करते हैं तो दैट इज़ बेस्ट। आप करके जाप चुपचाप से सो जाइए। अब दिन में आपको टाइम लग रहा है, वैसे तो दिन भर ही नाम जप करते रहना, चलते रहते हैं, वो मन में आप चलाते रहिए, लाइक टेप रिकॉर्डर के जैसा, है ना, रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं उसकी तरह चलते रहे। बट ये अलग से, जैसे स्पेशली जो लोग बैठ के जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, उनके लिए, और प्लस दूसरे लोग के लिए भी है, जिसको ये रेजोनेट हो, जिसको ये समझ आए कि एक्चुअली आप प्रभु की ऊर्जा ले रहे हो, प्रभु आपको वो रिका, तो वो कहाँ आप वेस्ट तो नहीं कर रहे हो बेकार की चीज़ें देखने में, सुनने में, है ना, बेकार की तू मैं तो नहीं फंस रहे हो। ऑफिस जा रहे हैं, आपने जाप किया, ध्यान किया, मान लो आप जा रहे हो, आपने बस में ही नाम जाप किया, बस में चल रहा है और आंखें बंद करके आपने नाम जाप किया। कोशिश करें नाम जाप, या फिर वैसे तो आप 24 घंटे करते रहिए, करते रहिए, कोई उसमें दिक्कत ही है, लेकिन जहाँ आप अगर बैठे हैं ना तो आंखें बंद करके कोशिश करें। क्या होता है, ऊर्जा आती है हमारे आँखों से, हाथों से, पैरों से निकलती है बाहर, तो जब आँखें क्लोज कर लेते हैं हमारे में समाती हैं। तो बस वही चीज़, ठीक है। और किसी को कुछ और इस रिलेटेड डाउट हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज़ होप मैया ने जैसा बुलवाया, जो बुलवाया बोल दिए, बस माँ को सब समर्पण। फिर से कह रहे हैं, जो हमें रियलाइज़ हुआ, जो हमें समझ में आया, मतलब हमारे जो एक्सपीरियंस, अगर किसी को, और ये हमारे मतलब यहाँ कोई अहंकार नहीं, बस ये चाहते हैं कि जिस गलतियों से, जो गलती कर कर के हम आगे बढ़े, आप वो गलतियाँ ना करें, आपको वो लाइक वो पहले से ही मिल जाए वो चीज़, बस ये चीज़। क्योंकि हमारी सोल ऐसी है कि हम गलती करते हैं फिर सीखते हैं, लाइक हमको सीखना पसंद है, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग कि हमको सीखना बहुत पसंद है, सीखते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, प्लीज़ इस बात पे ध्यान रखें कि जाप ध्यान के बाद भले ही एक माला करें, 5 मिनट कर ले, उसके बाद आप उस ऊर्जा का क्या करते हो, क्रिएटिव साइड में यूज़ करना है या फिर अदर चीज़ों में वेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर से कह रही है, किसी के साथ रेजोनेट हो सकता है, किसी के साथ नहीं हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी इंडिविजुअल यात्रा है और बस सब अपने रास्ते पे चल रहे हैं। बट अगर कहते ना, अगर हम जिस रास्ते से गए हैं उस रास्ते से अगर कोई और भी आ रहा है, तो अगर वो उन तक ये वीडियो जाती है तो क्या पता उनको हेल्प करे। बस यही भाव से ये वीडियो बना रहे और बस मैया को समर्पण करके, ठीक है। तो हाँ, ये कह रहे थे कि आप जाप या ध्यान, पूजा, जब तब मतलब ये सब करने के बाद अगर आप क्या किया, आपने, आपको वो ऊर्जा मिली, आपने अगर उसको गलत जगह लगा दिया, लाइक सिंपली इधर उधर स्क्रॉल करने में, इधर उधर की बातें करने में, ऐसे ही बैठे बैठे, मतलब कुछ भी, मतलब ऐसे वेस्ट कर दिया, तो क्या कर रहे हो, अब गलत ही कर रहे हो ना। आपने जो कहते ना 10% भी आपके पास, एक समझ लो कोई क्या कहें, कैसे एग्जांपल माँ आप ही दिलाओ कि लाइक वही ना कि आपको बैटरी जो चार्ज किया, आपने मान लो आपकी बैटरी ख़त्म हो रही थी, आपको मैया ने वो रिचार्ज किया, आपका 60% 40% बैटरी हुआ। अब उस बैटरी को आप कहाँ यूज़ कर रहे हो, आपके फ़ोन की, आपका फ़ोन ही समझ लो, आपके पास बिल्कुल खाली होने वाली थी बैटरी, ठीक है ना, 1% भी नहीं था, तो किसी तरह आपने 10 मिनट चार्ज पे लगा दिया, आपका 20% हो गया। तो 20% जो बैटरी रह गई, तो उसमें आप यही कोशिश करोगे ना कि मैं इस बैटरी का यूटिलाइज़ सही जगह करूं, यानी सही चीज़ के लिए करूं। कहीं मेरे ऑफिस का कॉल आ जाए तो मैं वो रिसीव करने के लिए करूं, मुझे मतलब मेरे बच्चों को पिकअप करने जाना है तो मैं उनका कहीं कॉल ना आ जाए, मेरे हस्बैंड का, वाइफ का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो काम करूं, राइट। तो क्या किया आपने, उस जो बैटरी का इस्तेमाल सही जगह किया ना। क्या होता है जब हम जाप ध्यान ये सब करते हैं, उसके बाद जो ऊर्जा हमारे पास आती है, उसका यूटिलाइज़ हम जहाँ करते हैं वो चीज़ डबल बढ़ जाती है। आप बहुत ध्यान से एक बार नोटिस कर देखिएगा, कंटिन्यू ये 1 सप्ताह करके देखो कि आप जाप ध्यान के बाद क्या करते हो और उसके बाद क्या वो चीज़ और ज़्यादा आप करने लगते हो या कम करते हो, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप जाप के तुरंत बाद आपको आदत है कि आप फ़ोन उठा के बस ऐसे फ़ोन उठा लिया और फ़ोन पे कुछ ना कुछ चेक करते रह गए, आपने क्या किया, अपनी ऊर्जा वहाँ क्या किया, उस जाप के पास वो ऊर्जा उस फ़ोन के, मान लो वो यूट्यूब का कोई चैनल देख रहे हो या कोई, आपने वहाँ खर्च कर दी, ठीक है ना। लेकिन
आपको इन रिटर्न क्या मिला? शून्य, कुछ भी नहीं। लेकिन वही ऊर्जा आप अपने जब क्रिएटिविटी पे खर्च करते हो तो क्या करता है, वो और बढ़ाता है। वो ऊर्जा जहाँ आप यूज़ करोगे वो और डबल वो बढ़ाएगा। आप मान लो वो ऊर्जा जाके आप यूट्यूब या किस पे देख रहे हो, आपके मन में और ज़्यादा इच्छा होगी कि और देखना है, क्योंकि आप मतलब जहाँ वो ऊर्जा डाल रहे हो वही हो रहा है ना। अब यूट्यूब में आप बोल सकते हो कि हम भगवान के चैनल्स देखते हैं, भजन सुनते हैं, जप सुनते हैं। बिल्कुल सुने, बिल्कुल सुने, बट गिव सब मतलब कुछ समय दीजिए अपने आप को, उस ऊर्जा को अपने अंदर रखने के लिए। और अपने आप में थोड़ा समय लीजिए, एकांत में बैठिए। हमें अकेलापन नहीं अच्छा लगता है, हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। वो हमारी बहुत कहते हैं ना, कठोर शब्द हैं, लेकिन ये सत्य है। आदत नहीं है अकेले रहने की। कुछ ना कुछ, मान लो फिज़िकली भी कोई आपके आसपास नहीं है, आपने फ़ोन उठा लिया, यूट्यूब देखना शुरू कर दिया है, आप उसके साथ सब। लेकिन सचमुच में अकेले रहना है तो फ़ोन साइड, फ़ोन बिल्कुल साइड, जो भी चीज़ आप देख रहे हो बिल्कुल साइड। और कभी कभी 10 लोग के बीच में भी आप वो एकांत फील करते हो, क्योंकि वो आप में एक अकेलापन, या फिर वो कहीं एक अकेलापन बहुत ही नेगेटिव टर्म दिया गया है, बट अकेलापन या फिर अकेले रहना ये ब्लेसिंग है भगवान की। अगर आपको अकेले किया गया है, रखा गया है, या फिर मान लो फैमिली में 10 लोग हैं, 10 में से आपको किसी के साथ बनती नहीं, आप अकेले आपको महसूस होता है 10 लोग हैं फिर भी मेरे साथ कोई बात नहीं करा, या फलाना धमकाना, ये चीज़ वो चीज़, आप पे कहीं ना कहीं भगवान की दृष्टि है। वो चाहते हैं बेटा तुम एकांत में जाओ, अपने अंदर जाओ। तो जब आप जाप भजन जब करते हो तो कुछ देर ही सही अपने अंदर जाइए, मतलब फ़ोन को भी साइड में रख के आप भजन जप की बात करें ना, एक्चुअली में ये भी एक आदत की तरह समझ लीजिए। बिल्कुल सुनिए, कि कम से कम भगवान से तो जुड़ रहे हैं ना। कुछ फालतू की चीज़ें देखने से अच्छा तो हम भगवान से ही जुड़ जाएं। कहते हैं ना, कुछ ना से तो कुछ अच्छा, कम से कम वो तो यूट्यूब में कुछ और बकवास चीज़ देखने के लिए, फालतू चीज़ देखने के लिए, इससे बेहतर है हम कुछ अच्छी चीज़ें सुन रहे हैं। हमारे गुरुओं की वाणी सुनिए आप, है ना। प्रेमानंद जी इतना अच्छा कहते हैं, प्रवचन देते हैं, वो सुनिए। जो अच्छे अच्छे कथाकार हैं उनके वो सुनिए, अगर सुनना ही है तो। इससे क्या करें, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी और बढ़ा रहे हैं। आपके पास वो ऊर्जा आई, आपने क्या किया, वो ऊर्जा कहाँ पे दी, उस साइड से भी जहाँ पे वही सेम स्पिरिचुअलिटी की ऊर्जा है। अब क्या हुआ, आपस में दोनों मिलके क्या होगा, आपकी और मतलब जो सामने वाला है वो तो ऑब्वियसली उतने, मतलब जैसे हम हायर उधर यूट्यूब की बात नहीं करें, ऐसे नॉर्मल में भी वो बढ़ेगा ही ना, बढ़ेगा। आपने उनकी भी ब्लेसिंग ली और आपको जो कहते हैं ना 10% मिला, भगवान ने दिया, आपने दोनों बढ़ाया, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी हाई 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 ही जाएगी। आपको फिर समझ में आने लगेगा चीज़ें कि यस ये चीज़ें ऐसे ऐसे, वो धीरे 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 होगा ही होगा। और ये हवा में बातें करने वाली बातें नहीं कह रहे, कहते हैं ना प्रैक्टिकल, जब वो चीज़ें आप करोगे तब होगा। ये चीज़ें एक्शन में लानी पड़ेगी तब होगा, एक दिन में नहीं होता है। धीरे धीरे, जहाँ आप मान लो 2 घंटा देखते थे उसको 1 घंटा 1.5 घंटा में कीजिए, 1.5 घंटा से फिर उसको कम करते 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 ऐसे कीजिए, तो आप अपनी ऊर्जा सही जगह इस्तेमाल कीजिए। जहाँ यूज़ करोगे वो चीज़ डबल होगी। आप क्रिएटिविटी पे करोगे, आप देखोगे और ज़्यादा आपको थॉट्स आएंगे। मतलब थॉट्स मतलब कौन से, क्रिएटिव वाले थॉट, कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ठीक है। और वही चीज़ अगर मान लो गलत जगह करोगे तो वो और उसी में उस वाले वो उस थर्ड चीज़ में वो अपनी ऊर्जा वहाँ डाल रहे हो, तो आप उसमें घुलते चले जाओगे, डाइवर्ट होते चले जाओगे। तो ये टोटली बस प्रभु को सरेंडर की, प्रभु मुझे आप ही राह दिखाइए, ठीक है। और जैसे जैसे आपकी अगर माँ चाहिए तो कुछ ज़्यादा तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो बहुत ही मतलब कॉमन भी हो सकती है, या कुंडली अवेकनिंग के बारे में थोड़ा बहुत अगर माँ कहीं तो अवश्य बताएंगे। क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें चेंज होती जाती हैं और आपको वो बस समझ में आती हैं, और वो उन्हीं की कृपा से, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो होप क्या, बस माँ प्रभु जिन तक ये वीडियो पहुँचाना चाहे आपको समर्पण। और एक और चीज़ कि जब आप ध्यान जाप करते हो, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे थॉट्स विचार में, हमें कभी कभी कुछ चीज़ें सुनाई दी जाती हैं, कुछ दिखाई दे जाता है,
तो अगर आप एकांत में नहीं बैठोगे या मन शांत, मतलब मन में हज़ार चीज़ें चलती रहेंगी, तो वो जो एक वर्ड या कुछ सुनाई दिया, दिखाई दिया, तो आप कैसे रिलेट कर पाओगे? जबकि वो जो सुनाई देता है, दिखाई देता है, वो एक्चुअली में आप ही के सवाल का जवाब होता है। पर समझ में कैसे आएगा? जब वही अब खुद में जाएंगे, अब थोड़ा सा शांत रह के कहे ना, आप मान लो 10 लोग के बीच में हैं, ठीक है, फिर भी आप 10 लोग एक अकेलापन फील कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो अलग, मतलब बहुत फ़र्क हो जाता है। वो प्रभु आप पे कृपा करते हैं। और कभी कभी आप खुद अकेले हो, कोई भी आसपास नहीं है, लेकिन फिर भी फ़ोन उठा लिया। क्यों? क्योंकि आपको अकेलेपन की आदत नहीं है। एक्चुअली में कहीं अकेलापन क्या है, या इट्स इज़ ब्लेसिंग। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई, आपको सिर्फ ग्रैटिट्यूड प्रभु का निकलेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं बस शांत रहूं, और प्रभु से वो बहुत ही अलग हो जाता है। तो ये धीरे 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 करके वो प्रभु करते हैं। सबका अपना अपना अलग, फिर से बोल रहे हैं, हम जिस जर्नी से गए, जर्नी मतलब हम जिस रास्ते से गए, बस हम उस रास्ते की बात कर रहे हैं। प्रभु तक पहुंचने के अरबों रास्ते हैं, अरबों माध्यम हैं। ये इस रास्ते से हम गए, तो क्या पता अगर फिर से कह रहे हैं, कोई अगर इस रास्ते पे जाए और उसको तक ये वीडियो मिल जाए, तो मैं भी उसकी हेल्प कर दे, बस इसी भाव से। ठीक है ना? बस तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माँ बाबा को सब समर्पण। और अभी जो टाइम हो रहा है वो 2 हो रहा है, एंड बस सब समर्पण। जय जय श्री माँ की ब्लेसिंग्स। और 28 भी है यहाँ की टेम्परेचर। ये अगर कहीं देखो, ये सब भी अब 28 कहें या 2, कैसे समझ में आता है कि ये हर लोगों के लिए अलग अलग तरह का होता है। क्या पता एक ही एंजल नंबर सभी के लिए नहीं होता है। सब ना एक कॉमन होता है ना, गूगल में डाल दो तो कॉमन सा एक दे देगा। ये नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। वो एक एंजल नंबर कहें या डिवाइन का मैसेज, क्या पता आपके लिए क्या रिप्रेजेंट करता हो, किसी और के लिए कुछ और रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है ना? तो ऐसे उसको जब आप अकेले या उसको डिकोड करो या समझ में धीरे धीरे जब जाओगे, अपने अंदर कहो या फिर कहोगे, अपने आप से ही बात करो। अपने आप मतलब अपने प्रभु से ही आप बात कर रहे हो। वो जो 1000 विचार चल रहे हैं ना, तो ये समझ लो, ये 1000 विचार जो चल रहे हैं ना, ये मैं किसी और से नहीं कर रही हूँ, किसी और से नहीं कर रहा हूँ, मेरे प्रभु से कर रहा हूँ। फिर प्रभु क्या करेंगे, वो 1000 विचार के बदले में क्या करेंगे, उसको घुमा के ट्विस्ट करके अपने विचार, अपने थॉट्स डालना शुरू कर देंगे। जैसे पहले कहा कि मान लो राधे जी कृष्णा जी के प्रेम का, गोकुल में वृंदावन का लीलाएं है ना, जब वो बालपन में थे, माता का, ठीक है, भक्त और सुदामा जी का, जैसे सुदामा और कृष्ण, मतलब उस विचार में भगवान कन्वर्ट कर देंगे। तो वो धीरे धीरे अवश्य होगा, बस भरोसा करके कि यस प्रभु, बस अब आप ही संभालो। ठीक है? और ये बहुत ज़रूरी था वीडियो, मे बी जिनके लिए हो, माँ उनको तक पहुँचाए, और बस समर्पण। ठीक है? तो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल, एक्चुअली भगवान का वो जो भगवान ने बैटरी आपकी रिचार्ज की, वो जो 10%, 20%, 30% जितना, वो आप अकॉर्डिंग अपने देखिए कि एक्चुअली मुझे कितना रिचार्ज होना है, रिचार्ज हुआ है। अब मैं उस रिचार्ज बैटरी को कहाँ यूज़ कर रही हूँ, कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ऐवी बेकार की चीज़ों में, फालतू की चीज़ों में, या सही जगह पे, ताकि मैं ऐसे जगह उसको प्लग इन करूँ ताकि मेरी खुद की जो बैटरी हो फिर से दोबारा चार्ज हो। और ये मतलब ये नहीं कि खुद से चार्ज ऐसी जगह प्लग इन करूँ कि खुद का चार्ज हो जाए, सामने वाले का खाली नहीं। ये भी गलत है, जिसको कहते हैं ना एनर्जी लेना या समथिंग ऐसा, जो भी कुछ है, लेट्स डोंट, हम उन सब के बारे में नहीं बात करते। बस इसी भाव से कि प्रभु मैं वो चीज़ करूँ जहाँ पे मैं अपनी क्रिएटिविटी पे काम करूँ। मैं यही करूँगी, मैं ये करूँगी कि कहते हैं ना, हम ये करेंगे कि जिससे हम अपनी क्रिएटिविटी और बढ़ाएं, और ज़्यादा नाम जाप करें, और ज़्यादा भजन जप कीर्तन करें। कुछ भी नहीं हो रहा है, सिंपली एक डायरी ले रख लीजिए, एक पेन रख लीजिए, बस अपने थॉट्स विचार को लिखना शुरू कर दीजिए। वो नहीं होता है कभी कभी, जस्ट जो नाम आप जाप कर रहे हैं तो उसको लिखना शुरू कर दो। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो, अगर आपके पास समय है तो
काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, इनमें से कुछ तो कीजिए, है ना। और बस कुछ भी हो जाप नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए हर सिचुएशन में गॉड को थैंक यू कहना है। हर सिचुएशन में सिर्फ एक चीज़ कहना, भगवान मेरे लिए ये बहुत अच्छा हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है मेरे साथ, मेरी स्थिति परिस्थिति, मेरा आंतरिक बाहरी, ये मेरे लिए द बेस्ट हो रहा है। एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हर चीज़ के लिए थैंक यू। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय महाकाल, जय महाकाली, जय माता दी, जय कल्की जय जगतपते पद्मापति, जय रमापते, जय कल्की जय जगतपते पद्मापति, जय रमापते, जय कल्की जय जगतपते पद्मापति, जय रमापते। जय जय श्री राधे, राधे राधे।